हे फ्रेंड्स, नमस्कार। माई सेल्फ भूमि पटेल। आज मैं इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स का लेवल 1 लेक्चर 1 स्टार्ट करने के लिए जा रही हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बताने के लिए जा रही हूँ। फर्स्ट, आपने बहुत सारे लोगों से सुना होता है कि अगर आपको इंग्लिश अपनी लाइफ में स्पीक करना है, बोलना है, तो आपको ग्रामर सीखना कंपलसरी बहुत ज़रूरी है। आई सेड इज़ नॉट 100% ट्रू, बट इज़ अ 50-50%, बिकॉज आप कुछ भी बोलते हो इंग्लिश में। आपने अभी ऐसा सुना है कि जो US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडियन जो भी पीपल्स इंग्लिश बोलते हैं वो 100% ग्रामर का उन्होंने सारे के सारे रूल्स फॉलो किए होते हैं। आई सेड नहीं, बिकॉज मैं खुद ऑस्ट्रेलिया जाके आई हूँ, मैंने उनकी लैंग्वेज सुनी है और मुझे पता है कि उन्होंने कभी उससे बेहतर तो हम इंडियंस लोग हैं, उनको सारे के सारे ग्रामर्स रूल पता होते हैं और जब भी वो इंग्लिश बोलते हैं तब वो देखते हैं कि यार मैंने ये सेंटेंस बोल दिया, इसमें मेरी कहीं ग्रामर मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो उससे कंपेयर तो हम लोग बहुत अच्छे हैं कि हम पूरा ग्रामर के रूल्स को फॉलो अप करते हैं। सो आपका ग्रामर्स के रूल तो मोस्टली सब लोगों को पता ही होते हैं, बिकॉज 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड्स में इंग्लिश के ग्रामर्स रूल्स आते हैं। लेकिन हमें प्रॉब्लम वहीं पे हो जाती है कि हम जैसे कि गुजराती में जो भी ग्रामर्स आता है वो यूज़ करते हैं, लेकिन हम गुजराती अपनी डेली लाइफ में स्पीक भी करते हैं, तो दैट्स वाई हमें पता है कि गुजराती कैसे बोलनी है। लेकिन इंग्लिश में यही तो प्रॉब्लम आ जाती है ना कि हमें ग्रामर के सारे रूल्स तो पता होते हैं, लेकिन हम हमारे वहाँ पे गुजराती न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर मोस्टली आते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर तो आता ही नहीं है। वी आर ऑलवेज लिसनिंग बॉलीवुड सॉन्ग्स, सो डेफिनेटली इंग्लिश तो आएगा ही नहीं। तो इसी तरह जैसे हम गुजराती में यूज टू होते हैं, उसी तरह इंग्लिश में भी हमें ग्रामर का रूल्स अच्छे से मालूम है, तो इंग्लिश में भी हमें न्यूज़पेपर स्टार्ट करना चाहिए, सॉन्ग सुनने चाहिए, मूवीज़ देखने चाहिए। डेफिनेटली सब लोगों को नेटफ्लिक्स के बारे में पता ही होता है और नेटफ्लिक्स में के सारे लोग मूवीज़ और सॉन्ग सुनते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्टेड। सारे के सारे मूवी तो देख ली हॉलीवुड की, लेकिन कौन सी लैंग्वेज में, हिंदी में देख ली, तो उसका क्या फ़ायदा। आपको तो इंग्लिश सीखना है ना, तो इंग्लिश में ही दिखनी पड़ेगी ना। तो चलो आज चलते हैं हम लेवल 1 लेक्चर 1 में पंक्चुएशन मार्क में। वो इसीलिए पंक्चुएशन मार्क में आपको फर्स्ट सिखाने जा रही हूँ, बिकॉज अगर आप इंग्लिश की शुरुआत करते हो तो आप क्या करोगे, आपने कोई सेंटेंस तो बना दिया, मार्क्स तो लगाना पड़ेगा, फुल स्टॉप लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, कोमा लगाएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, वो लगाएंगे कहाँ पे। बिकॉज अगर आपने रॉन्ग मार्क्स लगा दिया तो आपका जो बोलने का और आपका जो कहने का मीनिंग है वो सेंटेंस का वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हम चलते पूरे बेसिक के साथ। मैंने सिर्फ पीपीटी बना दी है, आपको सिर्फ देखनी नहीं है, आपको सिर्फ अपने नोट और पेन निकाल के उसको राइट इट डाउन भी करना है और आपको वही वर्ड्स और मार्क्स को अपने डेली लाइफ में कहाँ पे कैसे यूज़ करना है वो आप पे डिपेंडेड, आपको कंपलसरी यूज़ करना ही। अगर आपको इंग्लिश स्पीक करनी है, इंग्लिश बोलनी है अपनी रूटीन लाइफ में, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलो चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द वेरी बेसिक, जो आपने आई थिंक फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश। चलो सोचते हैं दोनों साथ में कि यार फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ाया था, अल्फाबेट्स कितने आए यार। अल्फाबेट्स का शायद अभी तो नाम भी नहीं पता है यार। आपको आंसर मिल गया 26 अल्फाबेट्स। आई सेड नो, व्हाई, बिकॉज अल्फाबेट्स मीन वर्णमाला। वर्णमाला पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है। अल्फाबेट्स में जो 26 आते हैं उसको लेटर बोलते हैं। सो अगर पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, याद नहीं हो, मिस किया हो, नहीं मिस किया हो ये अल्फ़ाबेट्स को, तो याद कर लो, रट लो, किसी से पूछ लो, कॉपी नोट में लिख दो कि अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, तो अल्फ़ाबेट्स सिर्फ ओनली 1 है। सो देर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। कौन से ABCD आप सब लोगों को पता ही है ना, कि वो भी भूल गए। चलो चलते हैं, हम फिर से सीख लेते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। टोटल 26 हो गए। चलो ये तो पता चल गया कि वर्णमाला एक है, लेटेस्ट 26 है, वो भी पता चल गया। अब आपने हिंदी और गुजराती में स्वर व्यंजन तो पढ़ा ही हो गए ना। हाँ, सब लोगों को पता है स्वर व्यंजन, लेकिन इंग्लिश में नहीं पता है। तो इंग्लिश में स्वर व्यंजन कौन से हैं, पहले तो वो सुन लो कि इंग्लिश में वो सब बोलते क्या है।
वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। सो वॉवेल्स कितने कितने हैं? वॉवेल्स सिर्फ है 1 2 3 4 5 A E I O U एंड कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? रेस्ट 21 आर कॉन्सोनेंट्स। लाइक इसके 5 के अलावा जो भी 21 बचे वो सारे के सारे क्या हुए? कॉन्सोनेंट्स हो गए। चलो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स भी पता चल गए, आपने लिखा ही होगा ना, अगर भूल गए तो फिर भी आप नोट डाउन कर दो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करें तो लेकिन हमें वो तो नहीं पता है ना कि वर्ड्स किसे कहते हैं, लेटर्स किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, पैराग्राफ कैसे बनते हैं। तो मैं आपको बहुत एक नॉर्मल चीज़ बताने जा रही हूँ। हम आज बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लगेगा कि ये बोर हो रहा है, ये तो सब मुझे पता है, मैं स्किप करना चाहती हूँ, प्लीज़ स्किप मत करें, बिकॉज जब हम इंग्लिश सीखने की बात करें तो बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ता है। आप डायरेक्टली एडवांस लेवल पे नहीं जा सकते। यू मस्ट लर्न रूल्स नंबर 1 इन द ग्रामर एंड देन आफ्टर यू गो टू द 100 and 1000। सो फर्स्ट वन, लेटर्स फ्रॉम द वर्ड। वर्ड कैसे बनते हैं? लेटर्स जैसे कि A B C D जो भी सारे लेटर्स हैं उस सबको मिला के जो नॉर्मल वर्ड बनता है, जैसे कि किसी का नाम ले लिया, कोई प्लेस का नाम ले लिया, कोई माउंटेन का नाम ले लिया, जो भी वो पूरा वो वर्ड बनता है। देन आफ्टर सेंटेंस कहते हैं, जैसे कि वर्ड्स को एक के साथ एक मिलाकर सेंटेंस बनते हैं और सेंटेंस को 1 2 3 4 5 पूरे सेंटेंस को मिला के पूरा पैराग्राफ बनता है। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि तुषार इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। क्या हुआ? ये पूरा एग्जाम्पल है। तो आप सोचो कि इसमें लेटर्स कितने आए, वर्ड कितने आए, सेंटेंस कितने आए और पैराग्राफ कितना हुआ। मैं तो बता ही दूंगी कि ये तो यहाँ से यहाँ तक पूरा पैराग्राफ एक ही है। और वर्ड कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितने हुए आपके वर्ड। सेंटेंसेस कितने हुए? तुषार इज अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है, पूरा एक सेंटेंस हुआ। ही इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है, दूसरा सेंटेंस। एंड थर्ड इज ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो सेंटेंसेस कितने हुए? 3 सेंटेंसेस। आपको ऐसा ही एक सेंटेंस बनाना है अपनी कॉपी में, नया सेंटेंस, और आपको उसमें लेटर्स काउंट करने हैं, वर्ड काउंट करने हैं, सेंटेंसेस काउंट करने हैं और पैराग्राफ लिखना है कि कितना पैराग्राफ हुआ।